हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.10 और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखें तो न्यू एनसीईआरटी में 7.8 और 7.9 था। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जैसे आप जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो डेफिनेट में क्या हो जाता है, जैसे 0 से 1 लग गया, ठीक है, ये डेफिनेट होता है। तो ये क्वेश्चन में 7.8 में करें, 7.9 में करें और 7.10 में भी वही है, लेकिन यहां पे बोला जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्या बोला जाएगा कि भैया यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर ये क्यों कर दिया ऐसा। देखो, प्रॉपर्टीज हम कभी भी यूज करते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर हो वो किस लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, मतलब स्टेप को कम करने के लिए। जैसे मैं तुमसे कहूं कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी में करो, तो एक तरीका तो है कि पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें सिंप्लीफाई करो, या फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मुझे पता है, इसकी आइडेंटिटी मुझे पता है। तो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और स्टेप बच जाते हैं हमारे। ये हमें समझ में आना चाहिए। यानी कि 7.10 भी हमारी एक्सरसाइज जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। बस यहाँ पे कुछ हमें प्रॉपर्टी यूज करना है जिससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टीज है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी 7-8, ठीक है। लेकिन आपको जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उन पे बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएंगी। वो इतनी सिंपल है यार कि मतलब बड़ी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। समझ रहे हो, पता भी नहीं चलता है। हमारे लिए 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। 3 प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपकी, अगर आप एनसीईआरटी करोगे, मैं करवाऊंगा, तो आपको 3 प्रॉपर्टीज से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसी में बीच बीच में कोई छोटी प्रॉपर्टी लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टीज कवर हो गई। अगर मैं अभी बोर्ड पे 8 प्रॉपर्टीज लिख दूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर कौन सी लगाऊं। तो इतना कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। आपको पता है हमें सिंपल वे में चीज़ों को सीखना होता है। हर बार मेरी कोशिश है कि आपके लिए सिंपल कैसे किया जाए कोई चीज़। तो इस लेक्चर में जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं, शायद से 8-9 क्वेश्चन शुरुआत के जो हैं वो एक प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। तो इस लेक्चर में हम एक प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको एटलीस्ट इस वाले वीडियो में पहली जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं उससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं है मेरा कि एनसीईआरटी में आप पहली प्रॉपर्टी देखने लगो, वो नहीं। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, जो 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और 3 ही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उसमें पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो पहला स्टैंडर्ड बोलो या पहली प्रॉपर्टी बोलूं, ठीक है। तो आप लिख लें फर्स्ट स्टैंडर्ड, कि मेरे लिए जो पहला स्टैंडर्ड है या पहली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो ये कि अगर कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 से a f x dx लिखा है, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस वाले एक्सरसाइज को मैं इतना आसान कर दूंगा आपके लिए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस एक्सरसाइज को करने में। दूसरा, जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। जब आप अगर ये पूरा लेक्चर देख लेंगे या पूरी एक्सरसाइज जब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आप खुद कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, यार इतना सिंपल है ये एक्सरसाइज, ठीक है। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूं तो बच्चे शुरुआत में बोलते कि सर हमने स्कूल में पढ़ाई करा, सर समझ में ही नहीं आया। मैं कहता हूं क्योंकि उन्होंने तरीका गलत बताया। उन्होंने पहले आपको सारी प्रॉपर्टी लिख दी एक बोर्ड पे, और जब बच्चों को एक साथ प्रॉपर्टी लिख दो ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको आराम से बताऊंगा सारी चीज़, बहुत आराम से आपको ये एक्सरसाइज सबसे ईजी लगने लगेगी, देख लेना चाहे, ठीक है। तो आप बस पेशेंस रखना है, जैसे मैं बोलूँ उसी फॉर्मेट में सीखना, और बिल्कुल आप सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तब मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से a f x dx लिखा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि फंक्शन में x की वैल्यू को चेंज कर सकते हो a माइनस x से, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट ऐसे ही रहेगी 0 से a। तो पहला स्टैंडर्ड क्या है, फिर से ध्यान से देख लो। पहला स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका जो फंक्शन f(x) है उसमें फंक्शन में x को आप चेंज कर सकते हो a माइनस x से, और a क्या है, a आपका अपर लिमिट है, 0 तो नीचे है, ऊपर अपर लिमिट क्या है, a है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। ये हमारे लिए एक पहली प्रॉपर्टी है। पहला स्टैंडर्ड बोलूं या प्रॉपर्टी बोलूं, आप इसको लिख लें। इसी पे आज हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत के देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी पहली प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। अब लिखा भी ये क्वेश्चन में, देखो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी यूज करके ही करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से π/2 cos² x है, प्रॉपर्टीज छोड़ दो अभी,
अगर नॉर्मली मैं ये क्वेश्चन आपसे देता तो आप कैसे करते हैं, याद करो थोड़ा सा। तो आप याद करोगे थर्ड एक्सरसाइज जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे, कैसे करते थे, कॉस स्क्वायर को आप चेंज करोगे कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से, याद है, कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से चेंज कर दोगे। कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से कॉस स्क्वायर निकाल लोगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर निकाल लोगे और पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इससे करोगे ज़्यादा स्टेप लगेंगे। अभी जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर लें, ठीक है। और जब भी कोई क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से करेंगे तो उसको I इज इक्वल टू लिख देना। क्या लिख देना, कि हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और जो गिवन है उसको फर्स्ट कंडीशन लिख देना, ठीक है। अब मैंने अभी पहली प्रॉपर्टी कहता है, मैं लिख भी देता हूँ साइड में। हमने पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, इधर लिख देता हूँ ऊपर, कि अगर 0 से a f(x) dx है तो आप यूज कर सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, मतलब x को रिप्लेस कर सकते हो a माइनस एक्स से, ऐसा आप कर सकते हो। तो पेपर में आपको हर बार जब आप पहली इक्वेशन लिखो तो ये वाली प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, लिख देना 0 से a अगर f(x) dx है तो हम ऐसा कर सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, 0 से π/2 बोला गया था, जो फंक्शन f(x) है ना उसका जो x है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो रहा है, और a मतलब अपर लिमिट। तो यहां पे जो x है यानी कॉस स्क्वायर x है ना, तो ये जो x है, x जो है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो रहा है, a मतलब अपर लिमिट, तो क्या x हमारा π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। चेक करो, वीडियो को पॉज करो, समझो मैंने कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम अपने फंक्शन में जो x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो I इक्वल टू 0 से π/2 कॉस स्क्वायर, तो ठीक है, कॉस ये 90 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। और आपको जब भी आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हो, जो मैंने बताई है फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप उस पर जाने लगोगे सर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें अलग लिखी है। हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, हमने एक जो आपको प्रॉपर्टी बताई वो पहली प्रॉपर्टी में जिसकी बात कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, क्योंकि पेपर में ये लिखना थोड़ी ना होता है कि बाई यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनसीईआरटी, आप तो प्रॉपर्टी लिख देना जो भी लगाना है, लगा रहे हो आप, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस अब ये 90% क्वेश्चन में क्या होता है, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगती है तो ऐड होती है दोनों इक्वेशन, ऐड करने से आसान होता है, समझ भी लिया करो। आप खुद बताओ, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे बाप रे इतना सिंपल, 1, हाँ, तो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन, चलो, तो 1 + 2। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लो आपने जब ये प्रॉपर्टी लगाई, इसके बाद ये सॉल्व करना आसान है, ऐड करने से और टफ हो रहा है, तो भैया ऐड मत करो। फिर सुनो मेरी बात, 90% क्वेश्चन में ऐड करना होता है, रट्टा नहीं मानना है, लॉजिक है, ऐड करने से इजी हो जाता है। और देखो आप देख भी रहे हो यहाँ पे, जैसे आपके एक माइंड में आ रहा है कि ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, इजी हो रहा है। किसी किसी में ऐड करने से टफ हो रहा होगा तो भैया ऐड मत करना, यहीं से सॉल्व कर देना, ठीक है, तो वो 10% क्वेश्चन में आ जाता है। चलो अब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, i + i क्या हो गया, 2i इक्वल टू, पहली वाली कंडीशन में है 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, दूसरे में है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब अगर दोनों का डेफिनेट इंटीग्रेशन सेम यानी 0 से π/2 0 से π/2, तो आप इसको कंबाइंड कर सकते हो, यानी एक साथ कर सकते हो और एक साथ दोनों को ऐड कर सकते हो, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप बताओ, जो मैंने अभी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, क्या ये बहुत टफ थी, क्या ये बहुत नॉर्मल सा दिमाग काम कर रहा है कि अच्छा सेम लिमिट दे रखी है, फंक्शन को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में इसी पे एक प्रॉपर्टी बना रखी है, तो आप फालतू में कन्फ्यूज नहीं हो गए, अच्छा एक प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं 3 प्रॉपर्टी बताता हूँ, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है, समझ रहे हो। और देखना मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा 3 प्रॉपर्टी बता के, ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीज होगी वो तो हमारे माइंड में खुद ही आ जाएगा। ये बताओ, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊं अच्छे से, तो उसमें ऐड करना तो ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगा ना, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको सर पहले ऐड करना भी तो आना चाहिए भाई, इतना बेसिक हमें पता है,
इतना मतलब हम मान के चल रहे हैं आपको पता है, हम मुझे ऐड वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं बतानी है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो बहुत आसान रहेगा सारी चीज़ें। चलो ऐड हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 dx हो जाएगा। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अब ये कैसे सॉल्व होता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2i इक्वल टू π/2, 2 से डिवाइड कर दो तो i कितना आ गया, π/4। तो हमें i तो निकालना था, हमने ये किसके इक्वल लिया था, i के इक्वल लिया था इस इंटीग्रेशन को, तो हमारा यही आंसर हो गया π/4। क्या आंसर आ गया, π/4। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो शुरुआत हो सकता है आपको टफ भी लग रहा हो, लेकिन अभी आप दूसरा तीसरा सा लाइन से क्वेश्चन एक जैसे ही है तो आपको बड़ा मजा आएगा, कहोगे सर आसान है तो, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है अगेन i इक्वल टू लिख लो 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है, ऐसा है। अगेन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फर्स्ट वाली लिख भी देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा इसको फर्स्ट कंडीशन दे दिया करो जो गिवन है, ठीक है। अब चलो रिप्लेस करते हैं जहाँ जहाँ x है, तो ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से a 0 से π/2, हमारा जो लिमिट है वो क्या है 0 से π/2, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ साइन। अब देखो x आ गया, तो x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, a मतलब अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स अपॉन, इधर भी ये सेम चीज करो, साइन जहां जहां x मिल जाए ना वहां पे π/2 माइनस एक्स कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहोगे कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आगे दूसरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके अब ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखो सेकंड इक्वेशन से तो अभी टफ पड़ेगा, क्यों, जैसे ये टफ है तो ये भी टफ है, तो ऐड करने से ही फायदा होगा जो भी होगा। तो हमने 1 + 2 कर दिया, तो LHS में i है और इधर भी i है तो 2i हो गया। इधर आपका पहले है 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx, और दूसरे वाले में ये है 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx, यही तो है। अगेन वही सेम रूल के, इसमें भी लिमिट सेम है, इसमें भी लिमिट सेम है, तो आप इसको और इसको कंबाइन कर सकते हो। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, तो कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते कंबाइन करके। तो पहले ये लिख दो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये तुम्हारा है रूट कॉस एक्स। अच्छा डिवाइड में 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, एक ही बात है ना, तो इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट इसलिए, ब्रैकेट क्लोज ये dx, ठीक है। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स, तो ऊपर क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये dx, तो ये और ये कट गया, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 1 dx, और 1 कंडीशन क्या होता है, x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, यानी कि π/2 आ गया, तो 2i आ गया π/2 के इक्वल, मतलब 2i आ गया π/2 के इक्वल, तो i कितना आ जाएगा, क्या वो π/4 आ जाएगा, तो i के लिए क्या आ गई π/4। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर क्या है π/4, तो सेम है। अब कुछ क्लियरिटी आ गई होगी कैसे हो रहा है, थर्ड भी सेम ही है, सेम लॉजिक से सेम प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो फिर थर्ड करते हैं।
फिर देखो इसमें साइन है, नीचे साइन प्लस कॉस है, यानी इसी टाइप का तो हो गया, पावर ही तो बदल दी, बस क्या कर दिया इन्होंने। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आई इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, ऐसा दे रखा है। तो प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि जी 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स पुट कर दो यहाँ, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स से अपॉन इधर भी कर दो ऐसी साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे हम लोग, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस की पावर 3/2 आ जाएगा अपॉन साइन, ये भी साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स और डी एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये सिंप्लीफाई होकर सेकंड कंडीशन बन जाएगी। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे सेम तरीके से, बस सेम ही है क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो ऐड ही करना है। तो i प्लस आई 2i बन जाएगा। अब देखो मुझे पता है दो क्वेश्चन कर लिए, दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो सीधा सीधा फंक्शन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से π/2 ब्रैकेट लगा लो, इधर dx लिख दो। तो पहले वाले में साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 प्लस कॉस की पावर 3/2 प्लस, और दूसरे वाले में है कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स। अब देखो 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, एक ही बात होती है। तो एलसीएम तो यही रहेगा साइन प्लस कॉस वाला दोनों में ही, ठीक है। तो हमने एलसीएम ले लिया साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स। तो ऊपर तो सेम ही रहेगा क्योंकि एलसीएम तो सेम है ना दोनों का, तो ये आ गया और इसमें भी कैंसिल होके 1 आ गया। तो 0 से π/2 2i इक्वल टू, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये कट गया 1 आ गया, 1 dx। 1 कंडीशन क्या होता है, x। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4, ठीक है। i क्या आ गया, π/4 आ गया, समझ में आया। तो सेम है, देखो तीनों क्वेश्चन के आंसर π/4 आ गए फिलहाल, तो नोट कर लीजिए। और अगर अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है, वैसे पूरी एक्सरसाइज जब कर लोगे पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर अभी भी अगर आ रहा है बढ़िया से तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है ये लेक्चर, ठीक है, कैसा रहा आपका भी एक्सपीरियंस अभी तक का। देखो इसमें भी सेम है, साइन प्लस कॉस और ऊपर कॉस है, फिर से कौन सी वही प्रॉपर्टी सेम। फोर्थ में भी क्या करोगे, आई लिखो, अब तो रट गया बिल्कुल, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से π/2 कॉस की पावर 5x dx है अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। अब प्रॉपर्टी तो वो लिख देना जो मैं अभी 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ। अब मैं लगा दे रहा हूँ सीधी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं लगा ही दे रहा हूँ सीधी प्रॉपर्टी। 0 से π/2 है तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा dx। और सेकंड अभी नहीं, सेकंड नहीं, पहले 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। अरे ये क्या, तो ये देखो ये था साइन की पावर π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और dx। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन की पावर 5x आएगा, इधर कॉस की पावर 5x आएगा और ये साइन की पावर 5x आएगा dx। सेकेंड कंडीशन हो गई है। अब ऐड कर दो 1 + 2, तो i + i 2i हो जाएगा। अब तो याद हो गया ना। अब लिमिट इसमें भी सेम है, तो 0 से π/2 यानी फंक्शन को हम डायरेक्टली ऐड
कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले वाले में कॉस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x, और कुछ को तो अब आंसर ही पता लग गया होगा क्या होने वाला है, प्लस इसमें तुम्हारा है साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। अब एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ साइन प्लस कॉस है, यहाँ कॉस प्लस साइन है, वो एक ही बात है ना, प्लस में है, तो एलसीएम तो सेम रहेगा। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, तो एलसीएम आ गया साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। तो ऊपर क्या है, कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx, यही तो है। तो ये कट गया, तो 1 dx आ गया 0 से π/2, क्या आ गया 0 से π/2 1 dx 2i इक्वल टू, तो 1 कंडीशन क्या होता है x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया π/2 2i इक्वल टू, तो i कितना आ जाएगा इसमें भी, तो i की वैल्यू इसमें भी π/4 आ गई। तो इस शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन थे सब में यहाँ पे π/4 आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो 5th 6th हमें सेम क्वेश्चन दिख रहा है मॉड बेस्ड, ठीक है 6। अब मॉड वाले क्वेश्चन में देखो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मॉड के लिए आपने 11th क्लास में मॉडलेस फंक्शन को ब्रेक करना सीखा होगा। ब्रेक करने से मेरा मतलब ये है कि भाई देखो मॉड में सिंपल क्या है, मॉड में हमें इसको ब्रेक करना है कि पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। आपने सीखा होगा मॉड एक्स के बारे में कि मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है जब एक्स 0 से बड़ा होता है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी कि x लेस देन 0 होता है तो ये जो मॉड है वो -x से ब्रेक होता है। आई होप आपको इस बारे में पता होगा मॉड x से। मैं फिर से बता देता हूं, मॉड के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, और मॉड के अंदर वाला 0 से छोटा है तो नेगेटिव से ब्रेक करना है। तो यहां पे अगर हम 5th क्वेश्चन को देखें तो मॉड के अंदर x+2 है, मॉड x+2 की अगर मैं बात करूं तो अंदर वाला पार्ट अगर x+2 0 से बड़ा होगा तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, और अगर x+2 मॉड का अंदर वाला पार्ट लेस देन 0 है तो ये माइनस से ब्रेक हो जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी होगी। अगर आपको नहीं भी पता तो मैंने बता दिया क्या क्या करना होता है मॉड वाले क्वेश्चन में। मॉड के अंदर वाले पार्ट को 0 से बड़ा कर दो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, और लेस देन 0 कर दो नेगेटिव से ब्रेक करना है। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि अगर x+2 बड़ा है 0 से यानी कि x बड़ा है -2 से, और इसका मतलब क्या है x छोटा है -2 से। चाहो तो इसको और समझने के लिए बेटर तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि -2 ये है, तो अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो हमारा मॉड जो है पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है, और -2 से कम के लिए नेगेटिव से ब्रेक हो रहा है। ऐसे समझ लो, है कि नहीं। इससे थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा आ रही है। तो अब ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, देखो हमें सॉल्व करना है -5 से 5, ठीक है, मॉड x+2 हमें इसको सॉल्व करना है, -5 से 5 मॉड x+2। तो भाई अगर ये मॉड ब्रेक हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव में तो हो जाएगा सॉल्व। पहले तो ये तो इतना वीडियो को पॉज करके समझ लो कि मैंने जो मॉड ब्रेक करा है, और इससे एक आइडिया लिया है कि अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, और -2 से छोटी है तो माइनस से ब्रेक करना है। हमें जो मॉड बताना है -5 से 5, देखो इसकी रेंज क्या है -5 से 5, तो देखो -5 यहां होगा कहीं और 5 कहीं यहां होगा, तो -5 से 5 में कुछ पार्ट नेगेटिव में है और कुछ पार्ट पॉजिटिव में है। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इस इंटीग्रेशन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी कि एक हमें -5 से -2 में लेना होगा, और उस केस में ये मॉड जो है वो नेगेटिव से ब्रेक करना होगा, यानी ये वाला जो मॉड है वो नेगेटिव से ब्रेक करना होगा, और एक प्लस लगा के हमें फिर एक दूसरा इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा है, हम कई बार अपने घर से निकलते हैं और हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम एक साथ नहीं जा पाते, तो हम पहले थोड़ी डिस्टेंस चलते हैं फिर दूसरी डिस्टेंस चलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अब -5 से 5 जाना है, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है नेगेटिव, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है पॉजिटिव, तो हम अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसा। फिर हम चले जाएंगे -2 से 5 पे, और यहां पॉजिटिव से ब्रेक कर देंगे इस मॉड को। अब ये कह सकते हो कि यहां पे हमने एक और प्रॉपर्टी सीख ली
डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या, कि कोई पर्टिकुलर लिमिट को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है आप ऐसा कर सकते हो। कैसे? पहले आप -5 से -2 गए, फिर यही सेम नंबर इसके नीचे लिखा है और फिर आप 5 तक चले गए, ठीक है, अपर लिमिट तक चले गए। क्या ये प्रॉपर्टी डिफिकल्ट थी? मैंने बोला था ना हम मेनली 3 ही प्रॉपर्टी समझेंगे, जो मैंने अभी एक बताई शुरुआत में, बस बाकी सब तो ऐसी होंगी। इसे ये कब आ गई प्रॉपर्टी, इसमें क्या था खुद ही समझ में आ रहा है कि हाँ अगर लिमिट ब्रेक करनी पड़ रही है 2 पार्ट में, हम एक साथ नहीं जा सकते तो अलग अलग करना पड़ेगा, हो गई प्रॉपर्टी। इसमें क्या रट्टा मारना, अगर यही प्रॉपर्टी में लिखता ऐसे करके कि 0 से A अगर जाना है या A से B जाना है, समझना मेरी बात, क्यों टफ होता, टफ कैसे हो जाता है। अब मैं लिखता कि अगर आपको लिमिट A से B दे रखी है तो पहले आप A से C जाओ, फिर आप C से B तक जाओ। अब आप कहते हैं सर ये सब क्या है, ये C क्या है, A क्या है, B क्या है, कहते अरे सर आप बहुत टफ पढ़ाते हो, हम नहीं पढ़ेंगे आपसे। सर ऐसी खतरनाक टाइप का मैं बता देता, और इससे मैं खुद ही क्लियर हो रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये ज़्यादा बढ़िया हो गया ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब हमें माइनस से बाहर कर दो पहले तो। अब हमें इंटीग्रेशन करना है -5 से -2, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी, x + 2dx का, और ये तो है ही हमारा -2 से 5 x + 2dx, ठीक है, ऐसा है हमारे पास ये। आप लोग खुद से भी करें कैलकुलेशन। अब देखो माइनस तो बाहर रहने दो, x का कंडीशन होता है x² / 2 और 2 कंडीशन होगा 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इधर भी सेम x² + 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब ब्रैकेट ही लगा रहे हैं, ये माइनस बाहर रहने दो, ब्रैकेट लगा लो। पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो -2 का स्क्वायर मतलब x की जगह -2 रख दो, बहुत ध्यान से करना है, थोड़ी सी भी माइनस प्लस की ब्रैकेट अगर सही से नहीं लगा गलत हो जाएगा। तो देखो मैंने ये अपर लिमिट पुट कर दी, ब्रैकेट लगा लो एक बड़ा सा, बीच में माइनस। अब -5 पुट करो तो -5 का स्क्वायर / 2 + 2 × -5, ये ब्रैकेट क्लोज करो और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करो क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस सेम यहाँ पे करो, पहले 5 पुट करो अपर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर / 2 + 2 × 5, बीच में माइनस, फिर -2 पुट करो तो -2 का स्क्वायर / 2 + 2 × -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से करोगे तो नहीं होगा गलत। -2 का स्क्वायर 4 / 2 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का 4, ये तो इस ब्रैकेट का हल हो गया। क्या फिर से देखो, 2 का स्क्वायर 4 / 2 2, और ये माइनस का 4, बीच में माइनस, ये कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 / 2, और ये माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 का स्क्वायर 25 / 2 प्लस का 10, बीच में माइनस, ये भी 2 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा। बहुत ध्यान से ब्रैकेट देखो लगा रहा हूं मैं। अब देखो ये हो गया माइनस का 2, माइनस अंदर गया तो माइनस का 25 / 2 और माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, ये ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे 25 / 2 प्लस का 10, ये तुम्हारा -2 आएगा और ये माइनस कर देगा इसको प्लस। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, कुछ कट जाए तो अच्छी बात है, देख लेंगे। अब ये करेगा इसको प्लस, इसको भी प्लस करेगा और 10 को करेगा माइनस, और ये सारे प्लस के ही हैं, तो 10 कट रहा है बस यहाँ पे ना। अब देखो 2 + 2 कितना होता है 4, 25 / 2 25 / 2 यानी 50 / 2 यानी 25 आएगा, 25 + 4 क्या 29, चेक करो आंसर, क्या इसका 29 है क्या। 7.10 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, 6 था ना, 5, हाँ 5 था, तो 29 क्वेश्चन दे रखा है, अब एनसीईआरटी को 29 दे रखा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। नोट कर लो इसको और खुद से करा करो कैलकुलेशन तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगेन 6 में भी देखो मॉड दे रखा है, हमें मॉड x - 5 दे रखा है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि मॉड के अंदर वाले पार्ट को यानी x - 5 को 0 से बड़ा कर दो। तो जब मॉड के अंदर वाले पार्ट को 0 से बड़ा करोगे तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा, यानी कि x - 5 आएगा। और अगर मैं x - 5 को लेस देन 0 करूं
तो ये नेगेटिव से ब्रेक होता है। याद रखना, जब भी ग्रेटर लेते हो तो वहां पे इक्वल टू लेते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको दूसरे सेंस में क्या बोलूं कि एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है क्योंकि 5 इधर गया, और इसको दूसरे सेंस में क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है। और अब मैं आपको बताता हूं, और क्लियर करने के लिए एक नंबर लाइन बना लिया करूं। 5 एक नंबर है, 5 से लेस देन पे नेगेटिव से ब्रेक हो रहा है, और 5 के आगे पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है। आपको कहां से कहां जाना है, 2 से 8 तक जाना है, तो 2 कहीं यहां होगा और 8 कहीं यहां होगा। मिल गया आपको इंटरवल। तो अब देखो, आपको 6 क्वेश्चन में सॉल्व करना था 2 से लेके कहां तक, 8 तक, x माइनस 2 dx, ठीक है। 2 से लेके 8 तक आपको सॉल्व करना था, लेकिन आप 2 से 8 डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। कैसे जाओगे, पहले 2 से 5 जाओगे और 5 से 8 जाओगे। तो 2 से 5, ये मॉड कैसे ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव से ब्रेक हो रहा है, यानी कि माइनस ऑफ x माइनस 2 dx। फिर 5 से 8 में पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है। अब ये माइनस बाहर कर दो और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलो कर देते हैं इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रहने देना। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का 2x हो जाएगा, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट इज 5, ठीक है। देख लो जैसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो। तो भाई माइनस, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 5, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करा तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस, यहाँ 8 पुट कर दो पहले अपर लिमिट, यानी 8 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 8, बीच में माइनस, 5 पुट कर दो तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 5। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखो, माइनस बाहर है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस 10, माइनस 2 का स्क्वायर 2 कटेगा 2 माइनस 4, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2, 64 अपॉन 2 कितना होता है 32, और ये 16, ये 25 अपॉन 2 और ये 10। अब देखो ये यहाँ पे माइनस 25/2 माइनस का 10, ये आएगा माइनस का 2 और ये माइनस प्लस कर देगा, ये कितना आ जाएगा 16, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 25/2 प्लस का 10। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करो तो 25/2 माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 10 होगा, और ये माइनस का 2 होगा, ये 16 है, माइनस का 25/2 है, प्लस का 10 है। कुछ कट रहा है क्या, कटा तो कुछ नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं। फिर तो देखो कितना आ रहा है, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 16 कितना होता है, 20 प्लस 16 36, 36 माइनस 2 34, माइनस 25 माइनस 25 माइनस 50/2 माइनस 25, तो 9 आ जाएगा क्या, 9 है इसका आंसर, हाँ जी इसका आंसर है 9। आया समझ में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो मॉड वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। और कर लेना इसको, इसका देखो 7th 8th 9th इवन 10th तक हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। 10 तक जो है अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये तो, लेकिन हालांकि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए समझ में आए हो, ठीक है। वीडियो में बताना आप कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक बात बोलूँगा, आप सभी सफल हों। धन्यवाद।